तो क्या है उसमें सस्वर वाचन में क्या है कि लिखित जो है, लिखित पठन पाठन जो है, तो क्या है कि उसको हम क्या करते हैं, लिखित विषयों को क्या करते हैं, बोलकर क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। सस्वर मतलब कि बोलकर क्या करना है कि व्यक्त करना है। हाँ, और मौन भाषण में क्या हो जाएगा, उसमें क्या है कि मन में बोलना है या मन में पढ़ना है या मन में ही बातों को क्या करना है, रखना है, और है ना। तो वो क्या करना है कि ये सस्वर वाचन और मौन भाषण में अंतर हो जाएगा। सस्वर वाचन मतलब क्या है कि ये बोलकर, कोई जैसे किताब है, किताब को हम लोग पढ़कर या कुछ लिखे हम लोग, है ना, कुछ भी लिखते हैं, जैसे लेटर है, एप्लीकेशन है, तो ये सारी चीज क्या है कि अगर हमको व्यक्त करना है तो क्या है कि लिखकर क्या करते हैं कि व्यक्त करते हैं, है ना। जैसे कि भाषा था ना कि लिखकर, बोलकर, और क्या था, लिखकर, बोलकर, पढ़कर और सुनकर। लिखकर, बोलकर, पढ़कर और सुनकर भी क्या है कि ये भाषा को क्या करते हैं, व्यक्त करने का एक क्या है, माध्यम है। लिखकर, बोलकर, पढ़कर और सुनकर हमको लिखकर ये करना है, व्यक्त करना है। तो हम पेज पे क्या करेंगे कि लिख के और आपको हम प्रस्तुत कर देंगे, आपको दे देंगे। तो क्या है कि वो पढ़कर क्या कीजिएगा, आप समझिएगा। तो क्या है कि लिखने में भी क्या है कि उसमें भी अगर जैसे हम बोलकर, जैसे बोलते हैं तो क्या करते हैं, अगर हम कुछ बोल रहे हैं किसी विषय वस्तु पर, है ना, या कोई कहानी के माध्यम से अगर हम कुछ बोलना या समझाना चाह रहे हैं, तो क्या है कि उसमें भी अपना क्या करते हैं कि भावना को व्यक्त करते हैं। अपना जो भावना है वो क्या करते हैं कि व्यक्त करते हैं, है ना। जैसे हम कुछ लिखे तो क्या है कि वो अपना भावना को हम लिखे इसमें, और अगर हम व्यक्त करना है हमको तो क्या कि सस्वर वाचन। सस्वर वाचन में क्या है कि वो बोलकर हम व्यक्त किए, और मौन में है कि हम मन में ही रखे बातों को, है ना, मौन में, मन में ही पढ़कर कुछ समझना या ये करना, है ना। हाँ, तो वो लिख कर हो जाएगा वो। हाँ, मौन में भी है क्या, वो लिख कर हो जाएगा। लिख कर, जैसे चार भाषा था ना कि बोलकर, सुनकर, लिखकर, पढ़कर। जैसे हमको अगर बोल दिया गया कि कोई पेज है अगर आया, उस पर लिखा हुआ है और हमको क्या करना है कि व्यक्त करना है, तो हम क्या करेंगे कि वो पेज आपको देंगे तो आप पढ़कर क्या सुनाइएगा। यहाँ जो भी है वो सुनेंगे तो क्या है कि वो समझेंगे कि हाँ ये चीज है। तो उसमें भी क्या है कि वो अपने भावना को क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं, है ना, व्यक्त करते हैं। तो सस्वर वाचन में है कि हम क्या करते हैं कि किसी व्यक्ति के सामने क्या करते हैं, बोलकर प्रस्तुत करते हैं। लेकिन मौन में क्या होता है, मौन में ऐसा कुछ नहीं है। तो सस्वर में क्या है कि वो भी है कि शब्दों का भंडार। सस्वर वाचन में है कि जैसे नवीन ये कुछ शब्द आया, कुछ नवीन, जैसे है ना कि किताब में कुछ नयापन आया, तो क्या है कि उसको क्या करेंगे कि हम उसका शब्दकोश या शब्द भंडार से क्या करेंगे, वो देखकर या समझकर क्या करेंगे, उसको हम क्या करेंगे, ये उसको विस्तार करेंगे, है ना। जैसे है ना कि जैसे जल का है तो नीर है तो क्या है कि वो हार्ड शब्द है, तो क्या है कि उसको जल का जो पानी है पर्यायवाची शब्द, तो क्या करेंगे कि पानी है, तो है ना। जिस तरह से एक था ना, क्या था ये, एक जो शब्द था निपुण, दक्ष होना, है ना, निपुण था, दक्ष है। तो दक्ष में है, अगर दक्ष लिखा हुआ है तो क्या है कि उसको हम समझने के लिए क्या करेंगे, शब्द भंडार, है ना, शब्दकोश की जरूरत पड़ेगी। और फिर क्या करेंगे कि उससे हम उस शब्द को, उस वाक्य को क्या करेंगे, आसानी से व्यक्त कर पाएंगे, है ना। तो इसलिए इसमें क्या कहा गया है कि सस्वर वाचन में कि बोलकर, और मौन वाचन में कि मौन रहकर हम लोग क्या करेंगे कि किसी विषय वस्तु को के बारे में जानेंगे और उससे ज्ञान प्राप्त करेंगे, है ना। तो सस्वर वाचन, जैसे कि अब भाषा था कि बोलकर है, तो कोई भी अगर चीजों को हमको व्यक्त करना है तो क्या करेंगे कि बोलकर हम ये प्रस्तुत करेंगे। मौन में रखेंगे तो क्या है कि वो प्रस्तुत नहीं हो पाएगा, वो आप समझ नहीं पाइएगा क्या हम बोलना चाह रहे हैं, क्या अपनी भावना को व्यक्त करना चाह रहे हैं, है ना। तो ना हम अगर नहीं बोलेंगे तो क्या आप समझ भी नहीं पाइएगा, मन की बातों को तो पढ़ पाइएगा नहीं, है ना। मन की बातों को पढ़ नहीं पाइएगा तो क्या है कि उसमें क्या है कि बोलेंगे हम, मन में अगर रखेंगे बातों को तो क्या है कि आप नहीं समझ पाइएगा, है ना। अगर वो बोलेंगे, प्रस्तुत करेंगे तो क्या हो जाएगा, सस्वर वाचन, है ना, वो हम प्रस्तुत किए आपके सामने। तो उसमें क्या है, वो एक माध्यम है। भाषा क्या है, एक माध्यम है अपने अनुभव को और अपनी भावना को, है ना, प्रस्तुत करने का क्या है, एक माध्यम है। तो सस्वर वाचन में क्या है कि अगर वो बोलना है तो क्या है कि एक बालक के
बालक के अंदर अगर कॉन्फिडेंस लाना है तो क्या है कि उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको बोलना पड़ेगा और प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा। प्रैक्टिस में रहेगा तभी वो क्या करेगा, वो बोल पाएगा। जैसे क्लास में है तो क्या है कि अगर कोई सवाल हम करते हैं और वो जवाब देता है तो जिसको याद नहीं रहेगा तो क्या है कि थोड़ा झिझक के जवाब देगा, इधर उधर लाइन क्या करेगा, अरो अवरो क्रम में मतलब वो गड़बड़ा के तोड़ फोड़ के वो क्या करेगा, वो जवाब देगा, वो है ना। तो उसमें क्या है कि उसमें क्या हो जाएगा कि कॉन्फिडेंस की कमी हो जाएगा, आत्मविश्वास की कमी है। क्यों? याद नहीं है ना। तो क्या है कि याद नहीं तो क्या है, कॉन्फिडेंस की कमी है। तो किस प्रकार से उसको क्या करना पड़ेगा, अभ्यास। कॉन्फिडेंस लाने के लिए क्या करना पड़ता है, अभ्यास करना पड़ता है। जैसे मूवी में ही है तो क्या है कि जो हीरो का रोल जो रहता है तो वो बहुत आसान नहीं रहता। हम लोग को लगता है कि तो बहुत आसान है, कुछ भी बोल के अपना वो अपना ये कर देता है, लेकिन नहीं, उसको भी डायलॉग जब बोलना पड़ता है तो उसको क्या करना पड़ता है, अभ्यास करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है उसको डायलॉग। उस डायलॉग को बोलने के लिए वो अपने मन से थोड़ी बोल देता है, वो कुछ भी आया बोल के निकल जाएगा, वो नहीं। जो डायरेक्टर जो होते हैं वो फिल्म का, वो क्या करते हैं, उससे बुलवाते हैं, उनसे जो है नायक है ना, याद करता है, वो पेज में वो दिया रहता है, तब जाकर वो डायलॉग वो बोलता है। तो फिर क्या करता है, अगर एक बार गड़बड़ाया तो फिर हर एक टेक में एक डायलॉग बोलने के लिए 10 टेक भी वो देना पड़ेगा, है ना। एक डायलॉग बोलने के लिए उसको 10 टेक पार करना पड़ेगा, मतलब 10 बार या 20 बार भी बोल सकता है एक डायलॉग। अगर जब तक डायरेक्टर को मतलब वो संतुष्ट नहीं होंगे वो, तो क्या है, तब तक क्या है, वो बोलना पड़ेगा उस डायलॉग को। तो इसलिए क्या है कि उन लोग का भी जीवन क्या वो आसान नहीं होता है, उसके लिए भी उन लोगों को क्या करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। अब डायलॉग है, उसको याद करना है। विद्यार्थी को जिसे कैसे याद करना पड़ता है क्वेश्चन आंसर, तो उसी प्रकार से क्या है, उन लोगों को भी डायलॉग क्या करना पड़ता है, याद करना पड़ता है। तो है यही है कि क्या है कि भाषा क्या है कि हम अपनी भावना को क्या करते हैं कि व्यक्त करते हैं, या तो वो लिख कर व्यक्त कर सकते हैं, या तो फिर क्या है, संकेत के माध्यम से भी व्यक्त करते हैं, है ना। होता है कि नहीं, संकेत के माध्यम से भी व्यक्त करना होता है, फिर बोलकर, फिर पढ़कर, है ना। ये सारी चीज क्या है कि भाषा है। कोई किसी विषय वस्तु के बारे में अगर बोलने के लिए कहा जाए तो क्या कि आप पढ़कर वो बोलिएगा, तब हम वो समझ पाएंगे कि हाँ ये कहानी का ये है, मतलब भूमिका है ना। तो ये सारी चीज क्या है कि ये भाषा है जो कि बोलकर, लिखकर, पढ़कर और सुनकर और संकेतों के माध्यम से, संकेत के माध्यम से भी क्या है समझ सकते हैं, है ना। भावना है कि वो सिर्फ बोलकर ही व्यक्त नहीं कर सकते हैं, है ना। वो फीलिंग जो होता है, फीलिंग जो होता है, महसूस होना, है ना, फील। तो ये क्या है कि वो भी क्या है कि वो एक जो कहते हैं ना कि हाँ फीलिंग है ना। तो क्या है कि वो भी क्या है कि भावना जो है, भावना, फीलिंग वही ना हुआ भावना। तो वो क्या है कि वो व्यक्त करते हैं, कभी कभी मौन रहकर भी व्यक्त करते हैं, है ना। भाषा ये जो है, फीलिंग जो है, ये भावना जो है, तो क्या है कि वो मौन रहकर भी क्या करते हैं कि व्यक्त करते हैं, है ना। तो ये सारी चीज क्या है कि ये भाषा का ही ये सारी रूप है। और क्या है कि अगर शाश्वर वाचन में अगर कोई बालक अगर कोई विषय वस्तु पढ़ रहा है तो क्या है कि उसमें क्या करना है कि वो लगातार धारा प्रवाह नहीं पढ़ना है, आरोह अवरोह क्रम में पढ़ना है, थोड़ा रुक के, है ना। कहीं अगर फुल स्टॉप है तो क्या है कि वहां पे रुकना है, और फिर जहाँ पे अगर ये पढ़ना है हमको तो पढ़ना है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से डिवाइडर जो है ना, तो क्या है कि डिवाइडर जिस प्रकार से गाड़ी वाहन को रोकता है कि यहाँ पे रुकना है ना, तो उसी प्रकार से इसमें भी फुल स्टॉप है तो आरोह अवरोह क्रम में। गाड़ी तो हमेशा एक ही स्पीड में नहीं चलता रहता है, वो एक ही स्पीड में चलता है, 70-80 है तो क्या कि वो उसी स्पीड में हमेशा नहीं बना रहता है वो। हाँ तो हाँ, अगर हमेशा एक ही अगर हाँ तो क्या हो जाएगा, एक ही स्पीड में नहीं रहेगा वो भी क्या करता है, आरोह अवरोह क्रम में चलता है। अब किसी को उतरना है तो स्पीडे में थोड़ी ना उसको उतार देगा या कूद जाएगा वो जब उतरना भी रहेगा अगर बीच रास्ता में, तो उसको क्या करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा, ड्राइवर को गाड़ी धीरे करना पड़ेगा, वो है ना, रुकेगा। तब क्या करेंगे हम लोग, रुकेंगे, वो रुकेगा गाड़ी तो उतरेंगे, फिर वो बढ़ेगा। तो वो रुका कि नहीं, डिवाइडर भी रहेगा तो क्या है कि वहां पे उसको रुकना पड़ेगा। तो क्या है कि आरोह अवरोह क्रम है हर एक क्षेत्र में, आरोह अवरोह क्रम में, आरोह अवरोह क्रम हर एक क्षेत्र में है, सिर्फ पढ़ाई के क्षेत्र में ही नहीं, खेल के क्षेत्र में या वाहन के क्षेत्र में। खेल के क्षेत्र में किस प्रकार से,
खेल के क्षेत्र में किस प्रकार से, जैसे एक क्रिकेटर है, हाँ हाँ, तो क्या है कि हाँ ठीक बोल रहे हैं, तो क्या है कि खिलाड़ी एक है, खिलाड़ी है, तो क्या है कि वो जब वो खेलता है तो जब वो ये करता है, बल्ला जब वो चलाता है तो चौवा या छक्का वो मारता है, तो हमेशा चौवा छक्का थोड़ी ना मारता है वो, हमेशा वो मारेगा, हमेशा चौवा तो नहीं जाएगा, रुकता है। मेरा कहने का मतलब लगातार चौवा छक्का नहीं ना मारता वो, आरोह अवरोह क्रम में कभी जब उसको जरूरत पड़ता है तो एक रन भी लेता है, कभी जरूरत पड़ता है तो उस बॉल को छोड़ भी देता है, कभी एक रन भी लेता है, कभी 2 रन भी लेता है ना, कभी एक ओवर रन ही नहीं आता है। तो क्या है कि वो भी क्या करता है कि आरोह अवरोह क्रम में वो खेलता है। अगर हमेशा वो चौवा या 4th या 6 मारने के चक्कर में रहेगा तो क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा जल्दी। हाँ, दौड़ के नहीं ले सकता, हाँ, उसके बाद दौड़े, हाँ। तो क्या है कि उसमें भी क्या है कि आरोह अवरोह है, उसमें भी अगर एक खिलाड़ी भी है, अगर वो मैच खेलता है तो वो भी आरोह अवरोह क्रम में खेलेगा, वो कभी उसको जरूरत पड़ेगा तो वो अपना हिसाब से वो खेलेगा, कभी 1 रन, कभी 2 रन, कभी एक ओवर रन नहीं, कभी 6 है तो कभी कभी लगातार भी चौवा छक्का लगता है। एक बार है ना, युवराज सिंह 6 बॉल पर 6 छक्का मार दिया था, तो है ना, तो क्या कि ऐसे ही होता है, अपना हिसाब से खेला होता है ना, लेकिन हमेशा नहीं मार सकता है, हमेशा लगेगा ही नहीं, कभी लगेगा भी नहीं, है ना। तो क्या है कि वो भी क्या है कि आरोह अवरोह क्रम है उसमें भी। तो ठीक उसी प्रकार से क्या है कि अगर एक वाहन भी है तो क्या है कि वो भी आरोह अवरोह क्रम में चलता है। अगर हमको पढ़ाई करना है, कोई किताब पढ़ना है, तो क्या है कि उसमें भी स्टॉप आया तो क्या है कि वहाँ पे रुकना है, कि नहीं कि लगातार पढ़ते जा रहे हैं धारा प्रवाह, तो वो क्या है कि वो शैली नहीं है, वो शैली नहीं है। इसलिए क्या करते हैं कि हर एक चीज़ों का क्या है कि अगर उसमें ये रुकना है तो वहाँ पे रुकना है, पढ़ना है तो पढ़ना है ना। तो क्या है कि वो अगर किताब में भी है कि अगर कोई हार्ड शब्द है, क्या है कि पहले तो क्या है कि जितना सरल से सरल मतलब माध्यम हो छात्र को बताने का, समझाने का सरल माध्यम होना चाहिए, है कि नहीं। जैसे खान सर हैं पटना वाले, तो क्या करते हैं वो कि कोई भी ये भाषा को क्या है कि आसानी से वो बोलते हैं, सरलता से, जिसे हार्ड रहता है उसी को क्या करते हैं, वो सरलता से व्यक्त करते हैं छात्रों के सामने। किताब में तो बहुत सारा चीज रहता है लेकिन विद्यार्थी पढ़ पाएगा, लेकिन अगर उसी को क्या है समझाकर और बढ़िया से सरल भाषा में अगर उसको ज्ञान दिया जाए तो क्या है कि वो आसानी से वो समझ जाता है। हाँ,